जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है युवा शक्ति टीम यूट्यूब चैनल पर। आप सबको पता होगा कि अभी भारत देश में एलपीजी गैस को लेकर समस्या हो रही है। और मैंने अभी तो पेपर पढ़ा, उसमें पता चल रहा है कि लोग इंडक्शन चूल्हा पर आ रहे हैं कि इंडक्शन चूल्हा से भी हम खाना बना सकें, लेकिन हो क्या रहा है कि लाइट एंड द वक्त पर कट जा रही है, जिसको लेकर लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और एलपीजी गैस का जो है आपूर्ति सही समय पर नहीं हो पा रही है, ना ही बुकिंग हो पा रही है। ये मैं भारत देश में पूरा मैसेज देख रहा, अभी जस्ट मैं पेपर पढ़ रहा था, ये सारी समस्याओं को मैं देख रहा था, तो मेरा दिमाग में ख्याल आया कि इंडक्शन चूल्हा का ऑप्शन तो है ही आपके घर में। बाय द वे मान लीजिए कि लाइट कट जाती है तो अब क्या करें। कोयले भी शहर में उतने उपस्थित नहीं होते हैं, गाँव में तो है, खैर लकड़ी भी है, कोयला भी है और कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पर। इसके अतिरिक्त गांव में गोइठे यूज होते हैं, जो कि गाय का जो गोबर होता है उससे वो बनता उपला, उसके माध्यम से भी लोग खाने बना लेते हैं। तो कई माध्यम है गाँव में, कोई इशू नहीं है, लेकिन शहर के लिए काफ़ी इशू है, क्योंकि लोग वहाँ पर अधिकतर एलपीजी गैस पर डिपेंडेंट होते हैं और काफ़ी कई रेस्टोरेंट में भी इस समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो आखिरकार इसका समाधान है क्या? तो मैं काफ़ी देर से सोच रहा था इस पर कि आखिर इसकी समस्या का समाधान क्या होना चाहिए। तो कुछ मैं रिसर्च कर रहा था, देख रहा था कि आखिर इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो मुझे लगता है कि भारत सरकार को अभी का जो एक योजना है सोलर पैनल सिस्टम का, उसको और अधिक बढ़ावा देना चाहिए। और सोलर पैनल जो सिस्टम है, ठीक है, उससे इंडक्शन चूल्हा को ईजिली कम वाट में कैसे चलाया जा सके, इसके लिए रिसर्च करना चाहिए और ऐसे चूल्हे उपलब्ध कराना चाहिए जो कि सोलर पैनल से ईजिली चल सके, राइट। क्योंकि अगर एक जो सामान्य सा जो खाना बनाने के लिए जो इंडक्शन चूल्हा का यूज होता है, उसमें 1500 वाट से लेकर 2000 वाट तक का लोड लगता है, और एक जो सोलर पैनल होता है वो 550 वाट का होता है, राइट। तो मेरा मानना यह है कि अगर आप 4 सोलर पैनल लगाते हैं तो 2000 वाट का हो जाता है, मतलब 2000 किलोवाट, ठीक है। तो उसमें क्या है कि 4 मतलब टोटल आपको 3000 वाट तक का लोड वाला सोलर पैनल लगाना होगा। उसके लिए आपको कम से कम 6 पैनल लगाने पड़ेंगे, और एक पैनल लगाने के लिए कम से कम 10 से 12 हज़ार मिनिमम खर्च होता है। तो टोटल मोटा मोटी 50 से 60 हज़ार रुपये तक का खर्च लगेगा, ठीक। तो अगर हम सोलर पैनल को लगा लेते हैं तो इसके माध्यम से इंडक्शन चूल्हा जो है इजीली चल जाएगा, और आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट एक बार ही आपको खर्च लगा सोलर पैनल लगाने में, राइट। और उसके बाद तो आपका बिजली खपत भी नहीं हो रहा है, ना ही आपका एलपीजी गैस खरीदना पड़ रहा है। प्रतिदिन आप खाना उस सोलर पैनल के माध्यम से बना सकते हैं, जिससे आपका खर्च बच सकता है। जो भी खर्च लगेगा सिर्फ आपको एक बार ही लगेगा। तो हमें लगता है कि हमें भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमें सोलर पैनल को काफ़ी से काफ़ी बढ़ावा देना होगा, और उसके लिए गैस चूल्हा सबसे ज़्यादा अभी समस्या आ रही है, जो कि खाना बनने में एलपीजी गैस का यूज होता है। इसकी अगर ये जो आपूर्ति है अन्य देशों से की जाती है, जिसके कारण से घट जाता है। अगर अन्य देशों से इसकी आयात नहीं हो पाता है तो हम लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन सोलर पर अगर हमारे डिपेंडेंसी अगर बढ़ जाती है, सोलर पर अगर हमारी डिपेंडेंसी बढ़ जाती है, तो ये हमारे लिए राहत का चीज़ होगा कि हम इजीली डिपेंडेंट रहेंगे और हम किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे। अब आराम से हम खाना भी बना सकते हैं शहर में, और प्रदूषण तो एक भी नहीं होगा। एलपीजी गैस जलता है उसमें भी तो थोड़ा बहुत तो प्रदूषण होता ही है, ऐसा थोड़ी कि नहीं होगा उसमें प्रदूषण, उसमें देखिएगा सेंट निकलता है। लेकिन अगर हम सोलर पैनल का यूज़ करते हैं तो बिल्कुल ही प्रदूषण नहीं होगा। प्रदूषण मुक्त अवस्था में हम उसको यूज कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। तो सरकार को चाहिए कि हम सोलर पैनल के थ्रू हम डिपेंडेंसी भारत को कैसे बनाए, उसके लिए जो उपयोग होने वाली चीज़ है वो कम वाट में वह कैसे बने, इसके लिए भी हमारे वैज्ञानिकों को रिसर्च करना चाहिए, ताकि कम वाट में जो इंडक्शन चूल्हा है वो चल सके सोलर पैनल के माध्यम से। या फिर आप सोलर पैनल के लिए अलग से चूल्हा ही बना दीजिए, ये भी एक ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए यही है कि मोटा मोटी अगर 10 से 12 हज़ार तक में अगर आप एक पैनल लेते हैं 550 वाट का, तो 4 लीजिएगा तो मोटा मोटी आप ले लीजिएगा 40 से 50 हज़ार रुपया तक का खर्च पड़ेगा। इसके अलावा
घर में जो ये है इन्वर्टर का यूज करिए, ताकि रात का जो खाना दिन में आपका चार्ज हो जाएगा तो रात में आप इन्वर्टर के माध्यम से भी खाना बना सकते हैं। उतना वाट का जैसे 70-80 हज़ार का लगभग आप अगर लगा लेते हैं तो रात का खाना ईजिली आप उसमें भी बना सकते हैं। तो पूरी तरह से आपका जो डिपेंडेंसी एलपीजी पर था वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और आप फ्री ऑफ कॉस्टली उसके बाद आप अपना खाना इजली बना सकते हैं। तो हमें सोलर पैनल की ओर बढ़ने की सख्त से सख्त ज़रूरत है, या फिर इसके अलावा सोलर पैनल का उपयोग बढ़ने से हमारा जो है डिपेंडेंसी एलपीजी से घटेगी और हमारा अपना जो है सोलर पैनल का डिपेंडेंसी बढ़ेगी और इससे हमारा खर्च भी बचेगा और हम इजीली खाना बना सकते हैं। तो ये एक ऑप्शन है, इसका उपयोग करना चाहिए। बाकी आप लोग का क्या राय है वो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को शेयर कीजिए और सरकार तक इस वीडियो को आप लोग पहुँचाने का प्रयास करें, ताकि इस पर सरकार विचार करे, विमर्श करे और इस पर काम किया जा सके। क्योंकि ऐसी समस्याएं युद्ध की स्थिति में आती है, तो घर घर में अगर ऐसा सिचुएशन रहेगा तो किसी को दिक्कत नहीं होगा, है कि नहीं। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।